दादा बताना चाहिए कि आप मतलब कब से चीज़ें कर रहे हैं, कब से है? यस सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये ललित कला अकादमी के अंदर ये चित्रकला प्रदर्शनी लगा और इस चित्रकला प्रदर्शनी के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़े, मुझे बड़ी खुशी है। ठीक है सर, मैंने 40 साल इंडियन आर्मी 40 वर्ष तक भारतीय थल सेना में सर्विस किया और 40 वर्ष तक सर्विस देने के बाद 14 साल से नेशनल इंटरनेशनल जैसे दुबई है सर, दुबई की कंट्री में 2020 में 2021 में दुबई में मैंने पहले एडमिशन लिया और मैंने इंडिया के अंदर कई पेंटिंग एडमिशन लगाया। ये सब आप लोगों की कृपा है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने तो एक रास्ता चुना है कि ये एडमिशन के द्वारा हम बच्चों को कैसे शिक्षित कर सकते हैं और बच्चे शिक्षित होंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब है जो सब्जेक्ट ऑफ आर्ट, सब्जेक्ट ऑफ विज्ञान, सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट होते हैं उनको बच्चे सीखते हैं और उससे भारत को एक मजबूत करते हैं। तो जैसे मैं देख रहा था कि मतलब काफ़ी अच्छी आपने पेंटिंग बना रखी हैं, तब आपकी पेंटिंग खुद ब खुद कह रही है नया दुनिया के बारे में क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। तो मतलब एक पेंटिंग को बनाने में आपको कितना वक्त लग जाता है? सर जी, मेरे को भारत सरकार ने ये पद्मश्री दिया, इस वर्ष दिया 2022 में। मेरे कार्य को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही नमस्कार करता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दामोदर और नरेंद्र मोदी जी, मैं बोलता हूँ मोदी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म दिया, एक नीचे से उठाया, मोदी जी की कृपा, मोदी जी ने नहीं उठाया लेकिन टीम वर्क जो है मोदी जी का एक हार्डनेस है। हार्डनेस में तो एक मजबूती है जो कि मुझे ये सम्मान पद्मश्री मिला। सर आपको मिलने वाली तो मतलब बात है ही, मिलना तो चाहिए क्योंकि आपकी इतनी बढ़िया चीज़ें मैं देख रहा हूँ, इतनी अच्छी पेंटिंग देख रहा हूँ। आपने मतलब अपनी आर्मी को लेकर, अपने देश की पावर को लेकर आपकी जो इतनी सारी चीज़ें कर रखी हैं काफ़ी मतलब बेहतरीन है, काबिल तारीफ है ये सारी। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे एक इंडियन आर्मी से हट के हम इंडियन आर्मी को ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ठीक है, मैंने उसमें से जो काम किए टेक्निकल जॉब, मैं एक टैंक को रिपेयरिंग करने वाला एक सुपरवाइजर था। मेरे अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तकरीबन 30 या 40 आदमी मेरे अंडर रहते थे। उनसे गेयर बॉक्स खुलवाना, क्लच खुलवाना और इंजन खुलवाना, उसके सिस्टम में कहाँ डिफेक्ट पड़ा उनको रिपेयरिंग करना, रिंग बराबरी करना, उसके इलेक्ट्रिक सिस्टम को रिपेयरिंग करना, उसको IR इनर रिडक्शन यूनिट अगर प्लेन ऊपर जा रहा है उसको कैसे गिरा सकते हैं, कहाँ डिफेक्ट हो रहा है उसको रिपेयरिंग। तो मैं रिपेयरिंग करने वाला था, मुझे टेक्निकल के बारे में, आर्ट के बारे में उसी में नॉलेज मिल गया। ड्राइंग बनाते बनाते ड्राइंग जो है ना सर, ये ऐसे नहीं बनती, हम हर एक चीज़ को ड्राइंग के माध्यम से ही समझा सकते हैं। आप मेरे ऑफिसर हैं तो आप मुझे आइडिया देंगे सुशांत जी, आप इस ड्राइंग को ऐसे इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करो, इस तरीके से बनाओ कि जो कि हम मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्टेड आइटम को कैसे दिखा सकते हैं। तो बेसिक बात है कि जो आप शब्दों से नहीं कह सकते वो आप अपनी कला से दिखा सकते हैं। यस सर, मैंने सर तकरीबन 40 पेंटिंग बनाई है और 40 पेंटिंग ऐसी बनाई है जो वर्तमान काल, एक भूतकाल, भविष्य काल। भूतकाल तो निकल गया, उसको हम रिवाइज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, 3000 वर्ष पुराना, 20,000 वर्ष पुराना। तो उसको हम जो आज का टाइम हमारा टाइम है, हमारे टाइम में जो भारत के अंदर ये विश्व में जो हो रहा है उसको हमने एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया कि हम कैसे इसको इस समाज को बता सकते हैं देश के लिए। और उसमें सम्मान देने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत 26 जनवरी को उनको प्रणाम करता है ना। अमर जवान ज्योति पर उनकी पूजा होती है और उनके एक एक कार्य को दर्शाने के लिए अमर जवान ज्योति के पीछे बहुत सारी चीज़ें उनको, उन जवानों को याद करके सल्यूट देते हैं। एक हमारा भारत के राष्ट्रपति उनको सल्यूट कर रहे हैं कि भारत का संविधान इतना मजबूत है, अगर आदमी की डेथ भी हो जाती है उसके बाद में सरकार उनके बच्चों को, उनके परिवार को मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल एड, उनके हाउस की स्कीम के आधार पर बहुत कुछ देती है। आप ये इसलिए सेना में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं बहुत से कि अब तो बहुत कठिन हो गया आर्मी के अंदर जाने के लिए। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि ऐसी पेंटिंग बनाऊँ जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति, आर्मी कमांडर और नेवी कमांडर और एयरफोर्स कमांडर की पोर्ट्रेट
बना के हम दर्शाएं, वो ठीक है। ये सबको पता है, ये ऐसा प्रेजेंटेशन होता है, ये सबको पता है, राष्ट्र को पता है ये प्रेजेंट नहीं, लेकिन नई लुक में लाओ। तो राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति हैं, लेकिन पहले राष्ट्रपति ने जो भारत में रहे उन्होंने जो कार्य किए, उनके टाइम का जो फोटो आएगा तो बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब तो ये चेंज हो गया, इंडिया गेट से थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है जी। ये अच्छा है, तो जगह नहीं है यहाँ पर, लाखों आदमी देखते हैं, फौजी भी देखते हैं और सिविलियन देखते हैं, उनके लिए आने जाने के लिए रोड है, क्योंकि रोड है, रोड्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती थी। सरकार ने अच्छा सोचा कि दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, जिन्होंने 1947, 1948, उसके बाद 65 बार, 71 बार ऐसे बाढ़ जो हुए उनके, और भारत के बाहर, भारत के अंदर, तो उनके ये कार्य मैंने दर्शाए हैं सर, बहुत बड़ी बात है। आप मतलब आने वाली पीढ़ी को या फिर जो लोग अभी हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सर, सरकार ने मुझे जो सम्मान दिया ये आर्मी की वजह से दिया, नहीं मिलता ये सम्मान। पद्म श्री सम्मान कला के उत्कृष्ट कार्य में, मतलब मैं एक एक्सपेरिमेंट होल्डर हूँ और मैं टेक्नीशियन में एक ऑफिसर भी हूँ। सरकार ने ये देखा कि एक कागज़ को नीचे से निकाल के, मोदी सरकार ने देख लिया कि उस आदमी ने पेंटिंग नहीं बनाया, ये आर्ट अलग चीज़ है, एक पेंटिंग नहीं बनाया। इस लड़ाई में, ये सरकार की लड़ाई में सरकार के नुमाइंदा है, इसने बनाया, इसलिए सरकार ने ये मेरे को सबसे बड़ा। अब ऑफिसर को नहीं मिलता ये बहुत कम ऑफिसर को पद्म श्री नहीं मिलता, क्योंकि मैंने 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ मुझे राष्ट्रपति सम्मान मिल जाए। मेरे फाइलों को नहीं देखा, अनदेखी गई थी, कोई बात नहीं। आदमी भारत में रहता है, कर्म किएगा, कहीं तो भगवान कृष्ण ने कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, इसलिए मैंने कर्म किया। मोदी सरकार ने 51 वर्ष बाद मुझे पद्म श्री दिया, और मैं ये भी दिख रहा है भगवान श्री कृष्ण। हाँ, भगवान कृष्ण का मुझे 3000 वर्ष पहले ये एक युद्ध हुआ था, और आज के टाइम में जो युद्ध होता, भगवान कृष्ण होते, ये भगवान कृष्ण की तरह जैसे उस समय बुग्गियाँ होती, बहुत मैजिक होता था उस समय। बुग्गियाँ होती, लकड़ी की काट की बुग्गिया होता, सोने का उसको वो फर्क चढ़ाया सोने का। आज क्या टैंक है, वो हम तो भगवान कृष्ण के जो गाड़ियाँ हैं उनको रिपेयर करने वाले। तो आज भगवान कृष्ण होने से ये जो बीमारी फैल गई भारत के अंदर, ये भगवान कृष्ण की कृपा है, जो कि हिंदू धर्म को या भारत को बचाने का। ये जितने भी कोरोना है, ये तीरों से मारा, तीरों से नहीं मारा, एक मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन देके इनको टेस्ट किया और सेफ्टी मेजरिंग अपने आप को बचाया। इसलिए मैंने बनाया है ये, और सम्मान दर्शाने की कोशिश किया। बाकी बहुत से नाराज होते हैं, माफ़ी मांगना, ऐसे हम किसी को छेड़छाड़ नहीं करते। जिसने पेंटिंग बनाया आज से 50 साल पहले उसने पेंटिंग बनाया, उससे पहले पेंटिंग में भगवान कृष्ण और अर्जुन छोटे से रथ में बैठे थे, उससे पहले एक दो तरह का पहिया था, उससे पहले और परिवर्तन था, उससे पहले 2 घोड़े थे, उससे पहले, उसके बाद में 4 घोड़े हो गए, उसके बाद में 6 घोड़े हो गए। तो कलाकार की उपज है जो कि घोड़ों को बनाते चले गए, सुंदरता को और भी करते चले गए। मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे ही मुझे बहादुर, ये सैनिक है हमारे लिए, तो सैनिक है हमारी कला को बढ़ावा देंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि कला तो सबके पास है, लेकिन उसको निखारने के लिए अपने अनुभव, अपने इंटरनेट दे। आजकल वो टाइम नहीं है जी किताबें नहीं मिली, आजकल तो इंटरनेट इतना ज़बरदस्त है, पूरे वर्ल्ड को आप हिला सकते हो। कब हिलाएंगे? जब आपका कलम मजबूत होगा, पेन मजबूत होगा, ब्रश मजबूत होगा, तब जाके किसी आर्ट को हिला सकते हो। आपके पीछे जो सबसे पीछे वाली लाइन है, आप सबसे फ्रंट लाइन में आ जाओ। कब आपकी जैसे आदमी के अंदर पिस्टल, ग्रेनेड, बम और ये सारी चीज़ें मजबूत रहती है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मजबूत है, वो कलाकार आगे बढ़ जाए, दुनिया देखती है, अरे भैया ये तो पीछे से थे, कैसे आगे बढ़ गया। आपसे नाराज भी होंगे, आपसे खफा भी होंगे, लेकिन उनको हाथ से जोड़ना, बोलना ठीक है सर। ओके, बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ सर।